एपिसोड 32 शुरू होता है जहां रिचर्ड विल से कहता है कि मैं सोचता हूँ अगर लेडी सीलिंग को पता चल जाए कि वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ था तो क्या होगा। तब विल अपने मन में कहता है रिचर्ड सही कह रहा है, उस एक्सीडेंट की पूरी प्लानिंग मैंने ही की थी। रॉयल आर्चीवेस में किताबें पढ़ने के बाद और गॉडेस पावर के बारे में रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इस शक्ति के जागने का ट्रिगर अक्सर किसी को बचाने की तीव्र इच्छा होती है और इसलिए मैंने सोचा अगर मैं खुद को जानलेवा स्थिति में डाल दूं तो शायद अडेल की पावर जाग सकती है। ये सब उस बात पर बेस्ड था जो लेडी सीलिन ने बचपन में कही थी। लेडी सीलिन बहुत स्पेशल है। कई बार ऐसा हुआ है जब लेडी सीलिन ने भविष्य की बातें सही सही बताई है, इसलिए मुझे उसकी बातों पर पूरा भरोसा था। और कहता है हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना परफेक्टली काम करेगा। अगर अडेल की गॉडेस पावर जाग गई तो रॉयल फैमिली उसे ज़रूर अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहेंगे और इससे सीलिंग को फियांसे बनने के कैंडिडेट में से हटना आसान हो जाएगा। फिर विल चाय पीते हुए सोचते हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इसका विरोध करेगा। फिलहाल मुझे बस अपकमिंग एंगेजमेंट को डालना है। फिर विल और कहता है सीलिंग मेरे बारे में सोचती है कि दिल तो एक अच्छा और दयालु लड़का है, लेकिन सीलिंग को यह बात कभी पता नहीं चलेगी। वैसे भी ऐसी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर रिचर्ड विल से पूछता है क्या वो चोट सच में बहुत लगी होगी तुम्हें? तुम बहुत बुरी तरह खून बहा रहे थे। तब विल कहता है मैं इतना आराम से संभाल सकता हूँ। मैंने इससे भी ज़्यादा दर्द सहा है सीलिन को पाने के लिए और मैं कुछ भी करूँगा। यह सुनकर रिचर्ड कहता है प्योर लव हाँ। फिर विल रिचर्ड से पूछता है क्वीन से जुड़ा मामला कैसा चल रहा है। तब रिचर्ड बताता है ठीक चल रहा है। मुझे लगता है जल्द ही मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। तब विल कहता है अब मुझे उस औरत के साथ अपनी एंगेजमेंट का भी कुछ करना होगा। फिर रिचर्ड कहता है तुम लेडी कॉर्डेलिया पर काफ़ी शक कर रहे हो। फिर विल बताता है वो ऐसी इंसान है जो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है और सोचता है मुझे पता है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उसके बाद रिचर्ड विल को बताता है वैसे उसके बाद मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और खुश होकर कहता है मुझे लेडी आइडेल पसंद है। फिर विल बात सुनकर अपने सर में हाथ रखता है और कहता है जो करना है करो। फिर कहानी लुइस की तरफ दिखाई जाती है जहाँ वह पी रहा होता है और खिड़की के पास बैठा हुआ होता है। तब लेडी कॉर्डेलिया उसके पास ही होती है और प्रिंस लुइस के कंधे पर हाथ रखकर कहती है लगता है आपके पास बहुत काम है सर लुइस। फिर लुइस बोलता है हाँ और सोचते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेडी अडेल में भी गॉडेस पावर जाग गई है और मैंने सुना ये तब हुआ जब सर विल्फ्रेड बुरी तरह घायल हुआ। यह बात सुनकर लेडी कॉर्डेलिया कहती है यह थोड़ा अजीब नहीं है। फिर लुइस कहता है ये बात मुझे परेशान कर रही है कि मुझे नहीं लगता कि विल्फ्रेड खुद किसी कैरियज एक्सीडेंट में फंस सकता है। फिर प्रिंस लुइस अपनी माँ की कही हुई बात को याद करता है। तब उसकी माँ उसे बता रही होती है कि उस मॉन्स्टर ने फिर से सारे लोगों को अकेले ही मार दिया। वो बहुत डरावना है, काश वो मर जाए। ऐसा लुइस की मम्मी लुइस को बताते हुए कहती है। फिर प्रिंस लुइस गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है
लेकिन आमतौर पर गॉडेस पावर वाले लोग एक साथ नहीं आते। तब उसे वह बात याद आती है जो सीलिन उसे बचपन में पूछी होती है। सीलिन उससे पूछी होती है कि क्या एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान में ये शक्ति जाग सकती है। तब लुइस उसका जवाब दिया होता है कि नहीं, मैंने सुना है कि सैकड़ों साल पहले एक साथ कई लोगों में ये शक्ति जागी थी, लेकिन उसके बाद से लंबे समय तक किसी में ये शक्ति नहीं आई है। सच में इन सभी बातों के बारे में याद करते हुए लुइस सोचता है कि उसने ऐसा क्यों कहा और वो इतनी राहत क्यों महसूस कर रही थी। इन सभी बातों को सोचकर लुइस का दिमाग खराब हो रहा होता है। तब वह कहता है, नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। ये सब चीज़ें तुम तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम खुद भगवान न हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि गॉडेस पावर की शक्ति कितनी कीमती है। प्राचीन समय से कहा जाता है कि जिसके पास ये शक्ति होती है उस देश की रक्षा होती है। लेकिन अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और मेरे माता पिता हर हाल में अडेल को रॉयल फैमिली में लाना चाहेंगे, इसलिए उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मुझे सिर्फ सीलिन चाहिए। अब मुझे खुद नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। मैं चाहता हूँ वो सिर्फ मेरे लिए ही मुस्कुराए। इन सभी बातों को सुनकर लेडी कॉर्डेलिया कहती है, खैर, मुझे यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगे, लेकिन विल्फ्रेड सच में डरावना है। मुझे लगता है वो मुझे कभी भी बाहर निकाल सकता है। फिर प्रिंस लुइस कहता है, वो एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। विल्फ्रेड बिना हिचकिचाए किसी को भी मार सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीलिन के लिए उसका लगाव भी नॉर्मल नहीं है। और सोचता है, मैं उसे सीलिन से जितनी जल्दी हो सके दूर करना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। लेडी कॉर्डेलिया फिर कहती है, फिर भी मुझे सिर्फ विल्फ्रेड पसंद है, उसी वजह से ऐसा कहती है। तब प्रिंस लुइस कॉर्डेलिया से पूछता है, तुम उसमें ऐसा क्या देखती हो। तब लेडी कॉर्डेलिया मन में कहती है तब लेडी कॉर्डेलिया मन में कहती है, ये पहली बार है जब मुझे कोई मेरे जैसा मिला है। फिर उसके अगले दिन विल सीलिन के रेसिडेंस आता है। प्रिंस विल, अडेल और लेडी सीलिन बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब प्रिंस विल कहता है, तो प्रिंस लुइस का अडेल से एंगेजमेंट करने का कोई इरादा नहीं है। तब अडेल कहती है, हाँ, लगता है किंग और क्वीन दोनों ही हमें मिलाने के लिए बेताब है। लेकिन प्रिंस लुइस उनका सीधा विरोध करने वाला है। यह सब सुनकर विल कहता है, अब उसके बारे में और बात मत करो। फिर सीलिन कहती है, हे विल, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा यहाँ बार बार आना ठीक है। विल फिर हंसते हुए बोलता है, चिंता मत करो, मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। अब जब लेडी कॉर्डेलिया आ गई है, मैं धीरे धीरे दूरी बनाना चाहता हूँ। फिर सीलिन कहती है, लेकिन एक्सीडेंट को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी उसे दूर करना सही नहीं होगा। फिर विल बोलता है, लेकिन इससे प्रिंस लुइस मुश्किल में पड़ जाएगा। तब अडेल कहती है, उसने कहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर सीलिन कहती है, वो इतना आगे क्यों जा रहा है। अडेल कहती है, खैर, यह सब सुनकर फिर विल कहता है, ठीक है, मेरी चिंता मत करो, मुझे सब पता है। वो किसी से भी एंगेजमेंट कर सकता है, लेकिन तुमसे नहीं। यह बात सुनकर सीलिन सोचती है कि वो सच में मेरी कितनी परवाह करता है। फिर विल कहता है, मुझे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। तब अडेल बोलती है, सॉरी। तब विल बोलता है, नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने ही कहा था कि
सब ठीक है। फिर शिलीन खुश होकर कहती है, अब सोचती हूँ रॉयल फैमिली का हंटिंग टूर्नामेंट भी आने वाला है। हर साल रॉयल फैमिली एक हंटिंग टूर्नामेंट आयोजित करती है और डेल और मैं अपने डेब्यूट के बाद से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ पुरुष शिकार करते हैं, वहीं महिलाएं टेंट्स में बैठकर चाय का आनंद लेती हैं और जो पुरुष शिकार करते हैं उसे वो किसी महिला को समर्पित करते हैं। जिस महिला को सबसे अच्छा शिकार मिलता है वो उस साल की क्वीन बनती है। और याद करते हुए कहती है, पिछले साल लुइस ने सबसे अच्छा शिकार पकड़ा था और मुझे दे दिया था, इसलिए मुझे क्वीन बनना पड़ा। नॉवेल में बिल इसी हंटिंग टूर्नामेंट का फायदा उठाकर लुइस को मारने की कोशिश करता है और उसी दौरान अडेल अपनी गॉडेस पावर से उसे ठीक करती है। लेकिन क्या इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है?